आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट्यूम ऑफ मेल्स इन 20th सेंचुरी। जो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ये होगा कि एक्सप्लेन द कॉस्ट्यूम्स ऑफ मेल इन 20th सेंचुरी। तो जो ये एक 20th सेंचुरी का जो टाइम था, ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़े चेंज का टाइम था। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत जल्दी जल्दी और बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हर चीज़ में, चाहे वो ड्रेसेस थी या और भी चीज़ें थी। इस वक्त पे हुआ ये था कि मास प्रोडक्शन जो थी चीज़ों की शुरू हो गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब आप मार्केट में जाते हो तो आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग टेलर मेड चीज़ें बनाते थे और पर्सन टू पर्सन उनके साइज़ की चीज़ें बनती थी। लेकिन 20th सेंचुरी के इंट्रोडक्शन के साथ ही मास प्रोडक्शन ने अपना पैर जमा लिए। जो सामान था वो चीप हो गया, मतलब सस्ता हो गया। जो कपड़े थे वो फैक्ट्रियों में बनने लगे। और इस सेंचुरी के जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी, औरत और बच्चे जो थे अपने कपड़ों को लेकर कम रिस्ट्रिक्टिव होते गए। इसमें सोसाइटी के बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए। रूल्स पोलाइट हो गए, लोगों के बिहेवियर रिलैक्स्ड हो गए, लोगों के रोल्स चेंज हो गए। जो औरतें थीं वो पहले बहुत हैवी कपड़े, जैसे आपने ग्रीक पीरियड में देखा होगा, पहन के रखती थी, बड़े बड़े गाउन्स। लेकिन इस वक्त पे क्या था कि औरतों को वोट करने का राइट मिला, उनके रोल्स बहुत एक्टिव होते गए, वो काम करने लगी। इस तरीके से जो औरतें थी उनकी जो ड्रेसेस थी वो वर्किंग ड्रेसेस में चेंज होने लगी। इस वक्त पर ही सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह जो थे ये इंट्रोड्यूस किए गए। और इस वक्त में लोगों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी पता लगा। कपड़े इस तरह के होने लगे कि उनको उनकी केयर करना इजी हो जाए। इजी टू केयर कपड़ों को लोग जो थे वो ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे। नए नए मटेरियल जो थे मार्केट में आने लगे। इस वक्त में वर्ल्ड वॉर भी हुई, तो आप ये देखिए कि इसमें बहुत सारे जिसके कि साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, लोगों ने स्पेस में ट्रैवल करना शुरू किया। और 20th सेंचुरी की एक बहुत बड़ी जो एक आप उपलब्धि बोल सकते हैं, इसमें लोगों की ग्लोबल कम्युनिकेशन जो थी वो स्टार्ट हो गई। और इसमें हुआ ये कि लोग एयर ट्रैवल करने लगे और धीरे 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 हवा में उड़ना भी सस्ता होता गया। लोग ट्रैवल करने लगे, एक दूसरे की ड्रेस सेंस को आराम से देख पाना अब इजी हो गया। और इस वक्त पे ही सिनेमा, टेलीविज़न और इंटरनेट, इन सारी चीज़ों का भी जन्म इसी वक्त पर ही हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं कि लोग जो है अब देख पाते थे कि दूसरे कल्चर के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का फैशन करते हैं। तो एक दूसरे को जान पाना बहुत ही आसान हो गया। ऑलमोस्ट 80 ईयर्स तक जो इंडिया था वो 1947 में जाकर इंडिपेंडेंट हो गया। जो 3/5 जो ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स जो थे वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ गए। और बाकी जो थे 565 जो थे वो ऑटोनमस जो थी वो स्टेट्स के रूप में उभर गए। तो जो बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था उसमें आप देखेंगे कि फैशन जो था इतनी जल्दी बदला नहीं था। आदमी जो थे वो डार्क सूट पहनते थे, उनके बाल छोटे होते थे, मूछें रखते थे, मूछें रखना बहुत पॉपुलर था। औरतें लॉन्ग ड्रेसेस पहनती थी जिनकी की कमर बहुत पतली रहती थी और वो लंबे बाल रखना पसंद करती थी। 1910 मतलब कि 1910 में आप देखेंगे जो ट्राउज़र्स थी आदमियों की वो स्ट्राइप ट्राउज़र्स आ गई और उनका कट जो था वो स्ट्रेट होने लगा। जो उनकी जैकेट्स थी या बोल दीजिए कोट्स जो थे वो डबल ब्रेस्टेड होने लगे, जो वेलवेट के बटन के साथ आते थे और उसमें फ्लैप पॉकेट्स रहती थी। जो शर्ट थी उनमें तरह तरह के कॉलर्स आने लगे, जैसे कि स्टैंड कॉलर, विंग कॉलर, अब वगैरह वगैरह बहुत तरह के कॉलर्स के साथ नेक टाई, बोज, ग्लव्स और वॉकिंग स्टिक का जो है वो काफ़ी तौर पर इस्तेमाल होने लगा। 1920 में जो आदमी थे वो फैंसी पैटर्न के पुलोवर्स पहनने लगे, जो कि स्कॉटिश डिज़ाइन या क्रॉसवे चेक्स जिसको कहा जाता था। जो छोटी उम्र के यंग जवान लड़के होते थे वो बैगी ट्राउज़र्स और स्टिफ्ड कॉलर्ड शर्ट्स को प्रेफर करने लगे। और बहुत तरह के एक्टिव वेयर जिनको कि आप आजकल
टी शर्ट बोलते हो या निकर्स बोलते हो, ये सब लोग ये पहले नहीं पहनते थे। इस वक्त में लोग जो थे गेम्स को इम्पोर्टेंस देने लगे, वो लोग गोल्फ या टेनिस वगैरह खेलते थे और इस तरह से एक्टिव वेयर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किए जाने लगे थे। 1930 एंड 40 में हेयर ड्रेसेस और कोट जो थे दोबारा से लॉन्ग हो गए। मेन जो थे उनका फैशन ज़्यादा नहीं बदला था, वो सूट ही पहनते थे, टाई पहनते थे और साथ में एक हैट लगाते थे। लेकिन इस वक्त पर जो मूछें थी वो आउट ऑफ फैशन हो गई। अब लोग जो थे, लड़के जो थे, वो क्लीन शेव रहना ज़्यादा पसंद करते थे। 1950 में लोग रिच हो गए। जो टीनेजर थे वो अपने कपड़ों पे काफ़ी ज़्यादा पैसे स्पेंड करते थे। आदमी लॉन्ग जैकेट्स पहनते थे जिनके कलर्स काफ़ी ब्राइट होते थे और जो ट्राउज़र थी वो काफ़ी टाइट रहती थी। जो आदमी थे और जो औरतें थी दोनों ही शूज़ जिनकी कि आगे से टोज पॉइंटेड होते थे वो पहनना पसंद करते थे। 1960 के आते आते इट वाज द फर्स्ट टाइम इन 20th सेंचुरी जब आदमियों ने भी लंबे बाल रखने शुरू कर दिए, जिसे कि बीटल कट कहा जाता था। आदमी ब्लू जीन्स, डेनिम की, लेदर की जैकेट्स और कई बार उसके ऊपर फर की ट्रिमिंग्स होती थी, इस तरह के कपड़े पहनने लगे। ऐसे सूट्स बनने लगे जिसमें कि बॉडी की शेप आती थी और वो लेट 60 तक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। इसी वक्त पर नेहरू जैकेट जो थी, जो ट्रेडिशनल इंडियन जैकेट थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा फैशन में रहने लगी। अब अगर हम 1970s की बात करें तो मेरे ख्याल से आप सभी ने ऋषि कपूर की फिल्में देखी होंगी जिसमें कि इस तरह की पैंट्स पहनी जाती थी जिन्हें कि बेल बॉटम पैंट्स कहा जाता था। ये सॉलिड कलर की शर्ट्स रहती थी। लोग जैकेट पहनना पसंद करते थे। गोल्ड की चेन, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा फैशन में रहती थी। जीन्स जो थी वो काफ़ी टाइट हो गई थी। जो जैकेट्स थी वो सिंगल ब्रेस्टेड हो गई थी, सिर्फ 2 बटन उसमें लगाए जाते थे और इसको बो टाई के साथ और एक छोटी वेस्ट के साथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्राउज़र के साथ पहना जाता था। रेनबो कलर के स्वेटर्स और डिज़ाइनर निटवेयर जो थे वो आदमियों के सूटों में और भी चार चांद लगा देते थे। अगर हम 1980s और अर्ली 90s की बात करें तो लोग इस वक्त पर बहुत ही लूज़ कैजुअल फैशन बैगी ट्राउज़र्स और लूज़ स्वेट शर्ट्स पहनना पसंद करते थे। बेसबॉल की कैप और स्पोर्ट्स के जो कपड़े रहते थे जैसे कि ट्रैक सूट वगैरह जो कि कंफर्ट क्लोथिंग होती है, लोग इस वक्त पर इस तरह के कपड़े पहनने बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसका रिव्यू दे दिया है 1900 से लेकर 1910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन उसके बाद का वक्त इसमें किस तरह से लोगों के ड्रेसेस में, मेन के ड्रेसेस में चेंजेस आते थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।